क्या 2024 के चुनाव में अखिलेश की रथ यात्रा यूपी का खेल बदल देगी? रथ पर सवार होते ही अखिलेश का भाग्य खुलने वाला है। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। यहां 3 मुख्य पार्टियों के बीच मुकाबला होता दिख रहा है, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है तो इस पार्टी ने चुनावी ताल ठोक दी है। पार्टी पिछले अनुभव से सीख रही है। वो पिछले बार की गलतियों से सबक लेकर अपने कील कांटे अभी से दुरुस्त कर रही है। अब आप जानना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी इस बार ऐसा क्या करने जा रही है जिससे वह खुद को बीजेपी के मुकाबले लाकर खड़ा कर सके, तो इसे जान लीजिए। पिछला अनुभव बताता है कि समाजवादी पार्टी को सबसे पहले सत्ता साइकिल पर सवार होकर मिली थी, फिर बस यात्रा से, और अब पार्टी रथ यात्रा का प्रयोग करने जा रही है। पार्टी ने हाल ही में लखीमपुर खीरी में एक बैठक की जिसमें पार्टी के तमाम कार्यकर्ता शामिल थे, जिन्हें बूथ प्रबंधन की ट्रेनिंग दी गई। इससे पहले पार्टी ने सीतापुर के नैमिषारण्य से अपने चुनावी अभियान का बिगुल फूंका था। वहां अखिलेश यादव ने खुद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा की थी। मतलब ये था कि पार्टी बीजेपी के हार्डकोर हिंदुत्व का मुकाबला सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए करेगी। इसका कतई ये मतलब नहीं था कि पार्टी बीजेपी की कॉपी करने जा रही है। अब पार्टी ने तय किया है कि अखिलेश वोट मांगने के लिए रथ यात्रा का सहारा लेंगे। पार्टी चुनाव के लिए जातिगत और सामाजिक समीकरणों को साधने पर जोर देगी। अखिलेश यादव जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लोक जन जागरण यात्रा निकालेंगे, जो लखीमपुर खीरी से धौरहरा तक जाएगी। समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम जिस जिस जिले में होगा उस जिले में रथ यात्रा निकालकर सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना के मुद्दे को धार देने की रणनीति बनाई गई है। इसके मद्देनजर लखीमपुर खीरी से धौरहरा के लिए अखिलेश यादव लोक जन जागरण यात्रा को रवाना करेंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर अखिलेश यादव के लिए रथ यात्रा इतनी अहम क्यों है। चुनावी रथ यात्रा समाजवादी पार्टी के लिए सियासी संजीवनी की तरह है। रथ यात्रा की परंपरा मुलायम सिंह यादव ने शुरू की थी और उसे अखिलेश यादव ने आगे बढ़ाया है। साल 1987 में मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए क्रांति रथ निकाला था और 1989 के चुनाव में मुलायम सिंह राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। इसी रास्ते पर चलते हुए अखिलेश यादव ने 2001 में अपने पिता मुलायम के ही अंदाज में क्रांति रथ निकाला था। अब पार्टी ने जो प्लान तैयार किया है वो जमीन पर दिखने लगा है। चुनाव से 1 साल पहले ही उसने अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। पार्टी आलाकमान की नजरें लोकसभा की 80 सीटों पर है। इन सभी सीटों पर पार्टी की क्या स्थिति है उसकी रिपोर्ट मांगी गई है। पार्टी के बड़े नेता अपने कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट का मंत्र भी दे रहे हैं। मतलब ये है कि पार्टी बीजेपी की ही स्टाइल में आगे बढ़ते हुए उसे टक्कर देने की तैयारी कर रही है। अब वक्त बताएगा कि समाजवादी पार्टी अपनी इस रणनीति में कितनी सफल होती है। इंडिया न्यूज की रिपोर्ट।